नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणमेषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवावपणासनो मङ्गलानं च सम्भे सिंहमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं बभवो तीर्थैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ख्यातनाम चिंतक टॉल्स्टॉय घर से बाहर निकला था। मन में एक भाव हो गया, जिस रास्ते पे जा रहा था इस रास्ते पे घर खुला देखा। बाहर से घर को देखने के बाद पता चला कि घर बिल्कुल सामान्य स्थिति का शायद होगा। लगा कि अंदर जाने तो दे। बिना आमंत्रण बिना पहचान अंदर चला गया। बेकार कुर्सी पर एक लड़का बैठा था। उसने अपने घर में टॉल्स्टॉय को आते हुए देखा। एक ही प्रश्न टॉल्स्टॉय को उसने पूछ लिया। टॉल्स्टॉय ने पूछा उनको कि तेरा घर श्रीमंत का है कि गरीब का है, अमीर का कि गरीब का। जहाँ खाने के लिए पीने के लिए कोई बर्तन नहीं थे, बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं था, घर में कोई रंग नहीं था, फिर भी टॉल्स्टॉय ने जब पूछा तो लड़के ने बोल दिया मेरा घर अमीर का है। टॉल्स्टॉय के मन में शंका आई कि लड़के ने जो जवाब दिया वो बेकार लगता है, क्योंकि घर तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो सामने से पूछा घर अमीर का कैसे। क्या कमाल का जवाब दिया। वो जवाब आज प्रवचन के जो माध्यम से बात करना चाहता हूँ बहुत इफेक्टिव बना रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल, ताकत क्या है। लड़के को जब टॉल्स्टॉय ने ये पूछा तेरा घर अमीर का है, तू बोलता है मगर ये जो माहौल है तेरे घर में, वो माहौल तो ये कहता है कि घर गरीब का ही होना चाहिए। उसने बोला एक बात समझ लो, मेरा घर गरीब का था पक्का, मगर आपको अंदर आते हुए देखा। आप शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं तो आपको पहचानता हूँ। टॉल्स्टॉय जैसा इतना प्रख्यात चिंतक जिसके घर में खड़ा हो सकता है, वो घर कभी गरीब का नहीं हो सकता है, अमीर का ही हो जाता है। मैं था गरीब, मगर आपके पगलिए से मेरा घर अमीर का हो गया। जिस बार जिस दिन परमात्मा अपने घर में पधारते हैं, हम सब गरीब हैं। हमारे पास परमात्मा के चरण में रखने के लिए कुछ नहीं है, मगर जिस दिन परमात्मा हृदय में प्रवेश कर देते उस दिन हम भी तो अमीर बन जाते हैं। आज उनको लेकर के बात करना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि हम परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में प्रवेश कराना चाहते कि नहीं, मालूम नहीं है। फिर भी मैं बताता रहता हूँ कि यदि परमात्मा को मेरे और आपके हृदय में आने का मन हो और एक बार परमात्मा को हम आमंत्रण देवे तो परमात्मा निश्चित तौर से आके ही रहे। इनके लिए 5 प्रक्रिया की बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। नंबर 1, कन्फेस।
आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये प्रथम चीज 100% पक्की है। सारी दुनिया को आप आपके धंधा के चौपड़े मत दिखाओ, मगर यदि सीए वाले के पास आपको कन्फेस करना ही पड़ता है। ये है मेरे बिजनेस की व्यवस्था, उसकी एंट्री कैसे करनी वो तेरे पर जिम्मेदार है। एडवोकेट के पास यदि केस लड़ने के लिए जाते हो, आपको हर चीज बतानी पड़ती है, वहां आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। ये पोजीशन, और इस पोजीशन में कोर्ट में केस करके आपको मुझे जीताना है, तो सीए वाले के पास कन्फेस करना पड़ता है, एडवोकेट के पास कन्फेस करना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते तो भी तो कन्फेस करना ही पड़ता है। आज आपके पास आया हूं, सारी दुनिया को लग रहा हूं कि मैं एकदम हेल्दी हूं, मगर मेरी मानसिकता, मेरी शारीरिक की स्थिति ये है, आप एक बार चेक कर लो। ये कन्फेस आपको मैं पूछना चाहता हूं, हम गुरु भगवान के पास और परमात्मा के पास जब आते हैं, मेरी बाहर की जो छवि है वही छवि को लेकर के बात करते कि हम कन्फेस करने के लिए तैयार है। गुरुदेव, दुनिया मुझे कैसी भी पहचानती है, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा जीवन, ये आपके सामने खुला रख के बैठा हूं। अभी आपको जो करना है करो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कन्फेस की मानसिकता मेरे पास है क्या? डॉक्टर के पास, सीए के पास, एडवोकेट के पास बिना कन्फेस एक कदम आपको गारंटी के साथ सफलता नहीं मिल सकती है। सारी दुनिया के सामने आपकी कोई भी छवि हो, मगर सीए वाले के सामने तो बोलना ही पड़ता है। ये बिजनेस की व्यवस्था है। आपने चीटिंग किया है तो एडवोकेट तो बोलना ही पड़ेगा, वहां तो आप छुपा नहीं पाएंगे, केस हार जाएंगे। तो आपको पूछना चाहता हूं, पहले नंबर की प्रक्रिया में हमारी मानसिकता सज्ज है क्या? हमारे में एक शब्द है भव आलोचना। मैं बताऊं, वर्षों पहले इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए रत्नत्रय ट्रस्ट की स्थापना की गई। ये बात मैं करता हूं करीबन 20-25 साल पहले की। और उसी टाइम एक लड़का जिसको मैं बहुत नजदीक था, मेरे परमात्मा का भक्त था, गुरु भगवान का भक्त था, प्रवचन से परिवर्तन जबरदस्त किया था। और कई लोगों ने मुझे पूछा, महाराज साहब, आपके रत्नत्रय ट्रस्ट वो साहित्य का प्रकाशन करेगी, उनके ट्रस्टी कौन बनेगा? मैं बोला, ये लड़का बनेगा। निखिल भाई, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो लड़के को नाम दे दिया। 10 लोग खड़े थे इसके बीच में, तो लड़का कुछ नहीं बोला, मगर रात को मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब, एक बात बताऊं, रत्नत्रय ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने की मेरे में योग्यता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, मगर एक बात, आप एक दिन रुक जाओ, कल आप रात को जो निर्णय करना है सो कल ना। मैं बोला, क्यों? बस कल का दिन आप राह देखो। और सुबह जब गुरुदेव के प्रवचन के समय के पहले एक 100 पन्ने की किताब वो दे गया। महाराज साहब, मेरे पास्ट की पूरी ब्लैक आइटम इसमें लिखी हुई है। आपके परिचय में आने के बाद जीवन को मैंने बदल दिया, वो बात छोड़ो, मगर एक समय में ये था, आप एक ये पढ़ने के बाद भी आपको उचित लगे कि मैं इस ट्रस्ट के ट्रस्टी बनने के लिए योग्य हूँ, तो मुझे ना नहीं है। मगर आप भ्रम में मत रहना कि मुझे बहुत अच्छा मानते हो, वो सोच कर के आप मुझे ट्रस्टी बनाना चाहते हो तो सोच लेना। 100 पन्ने की डायरी, ब्लैक आइटम, जो भी जीवन में की थी गलत पाप, सब तरह के वो पूरा का पूरा कन्फेस करके दे दिया। और फिर उसने बोला, महाराज साहब, अभी भी आपको उचित लगता है मेरे जीवन को देखने के बाद? अभी नहीं है, मगर एक समय ऐसा जीवन पक्का था, अभी आपको लगता है कि मैं उनके उचित हूं, तो निश्चित तौर से मुझे ट्रस्टी बनाएंगे। डॉक्टर पूछता है, दवा कैसे करूं, जब तू कन्फेस ही नहीं करता है तो। एडवोकेट पूछता है, तेरा केस कैसे लड़ूं, जब तू बात क्लियर नहीं करता है तो। सीए वाला बोलता है कि मैं तेरे चौपड़े को एंट्री कैसे करूं, जब तू क्लियर बात नहीं करता है तो। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन 3 क्षेत्र में आप इतने कन्फेस करने के लिए तैयार हो, ये क्षेत्र में कन्फेस करने में दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? नहीं, हम बहुत गंभीरता से इस क्षेत्र में आगे चलना चाहते। तकलीफ क्या है?
हाँ, क्यों? एक बात बताऊं, वस्त्र के आवरण से चमड़ी को छुपाने में सफलता मिलती है, मगर चमड़ी को बदलने में सफलता नहीं मिलेगी। मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए? आपकी चमड़ी में कोई रोग है और ऊपर आपने जो अच्छे वस्त्र पहन लिए, तो वो रोग वस्त्र के आवरण के नीचे चमड़ी को छुपाने में आपको सफलता मिली, मगर चमड़ी को बदलने में तो सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम सचमुच यदि परिवर्तन करना चाहते तो जिसका परिवर्तन करना है तो एक बार कन्फेस करने में दिक्कत क्या है? आई एम, महाराज साहब मेरी ये मानसिकता है। अभी आपको जो उचित लगे परिवर्तन के लिए प्रयास करो, मगर ये मैं हूं। क्या दिक्कत क्या है? दीक्षा के पहले निखिल भाई सब कहना पड़ा गुरुदेव को। हर साधु और साध्वी के लिए हमारी अनिवार्य प्रक्रिया है। साधु बनने के पहले उसको खुद को अपने जीवन में जो भी गलती की है किसी को पता नहीं है, वो गलती प्रकट करनी ही करनी है। क्यों? अभी तो वो पवित्र जीवन में आ रहा है, मगर फिर भी ये कन्फेस क्यों? ताकि उनके जीवन की कमजोरी को आंखों के सामने रख करके उनके जीवन की, इसलिए मेरे लिए ये व्यवस्था पक्की है कि तुम पवित्र जीवन में जाना चाहते हो, फिर भी जो गलती हुई है प्रेम से कबूल कर दो। तो कन्फेस करने में हम जब तक सक्षम नहीं बनेंगे तब तक, मैं आपको पूछूं, सच बोलो, मैं आप में बदलाव लाना चाहता हूं तो कैसे लाऊं? आप जो है वो प्रकट तो होते ही नहीं, तो मैं कैसे बदलाव लाऊं? क्या है? पहले ही स्टेप में कहा रिंकू कहा? नहीं, मैं जानना चाहता हूं, कोई लॉजिक मुझे दे दो। एक बात समझ लो, आप यहां बदलने के लिए आते हो कि छुपाने के लिए आते हो? पहले ये पक्का कर लो, इस परिवर्तन प्रवचन माला में आप जो आते हो वह अपने आप को बदलने के लिए आते हो कि आप जो हो छुपाने के लिए आते हो? किस लिए आते हो? तो किस में बदलाव लाऊं मैं? आपकी ओरिजिनलिटी को मैं जानता ही नहीं तो बदलाव किस में लाऊं? आज कई जगह ऐसा होता है निखिल भाई, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फ्रैक्चर दाया पैर में और ऑपरेशन नहीं होता है ऐसा। हाँ, कई गलती होती है। पूरे ऑपरेशन हो जाने के बाद पता चलता कि अरे फ्रैक्चर तो यहाँ था और ऑपरेशन इनका कर दिया। तो मैं आपको आप में बदलाव लाने का प्रयास में यदि करूँ तो भी किस में करूँ? क्योंकि आप पक्के तो हो ही नहीं। यू आर नॉट रेडी फॉर कन्फेस। ये महाराज साहब मेरी कमजोरी, ये मेरी गलती है। जब तक ये कन्फेस नहीं होगा तब तक शुरुआत कहां से होगी? आपको मालूम नहीं, हमारे वहां हर 15 दिन में कन्फेस करना है। एवरी 15 डेज पक्षी प्रतिक्रमण होता है 15 दिन में। तो गच्छाधिपति के पास हमें सब एक कागज सब साधु को भेजना पड़ता है कि 15 दिन में मन से ये हुआ, वचन से ये हुआ, काया से ये हुआ। मन में यदि आवेश आ गया और उसको वचन का बल नहीं भी दिया, फिर भी वो लिखना पड़ता है कि दो मुनि भगवान के प्रति या तो किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में एक दुर्भाव का भाव आ गया। ये सब लिख के गच्छाधिपति को भेजना पड़ता है एवरी 15 डेज। मुझे भी 46 साल के दीक्षा बाद यदि अभी भी मुझे कन्फेस करना होता है, एक बार बताओ, कपड़े रोज साफ करने पड़ते हैं? निखिल में मालूम नहीं पड़ता, पहले स्टेप में ही तुम आउट हो जाते हो। दिक्कत क्या है? आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द डिफिकल्टी इन कन्फेस। कन्फेशन में तकलीफ क्या है बताऊं? एक ही तकलीफ, आपको ये लगता है कि जिनके सामने मैं कन्फेस करूंगा उनके आंखों में मेरी छवि डाउन हो जाएगी। ये एक चीज को छोड़ के कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। आपको एक लगता है कि गुरुदेव मुझे जितना अच्छा मानते हैं, कन्फेस करने के बाद तो मैं डाउनफॉल हो जाऊंगा। यही दिक्कत है कि दूसरी कोई दिक्कत है? और मैं ये मानता हूं, आप निश्चित तौर से समझना,
आपकी गलती को, आपके अपराध को जानकर के आपके प्रति जो तिरस्कार करे उनके सामने कन्फेस करने की भी मनाही है। रिपीट करना चाहता हूं, आपके जीवन की गलती, आपके जीवन के अपराध, आपके जीवन के पाप, आपके जीवन की कमजोरी जानने के बाद जिसकी आंखों में आपके प्रति तिरस्कार भाव पैदा हो जाए उनके सामने कन्फेस करना वो भी गलत है, नहीं करना ही नहीं है। आज तक कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि मरीज के सामने उसने तिरस्कार किया, चाहे कितना भी रोग था। डॉक्टर तो ये कहेगा, धन्यवाद देगा, दोस्त अच्छा हुआ तूने प्रकट कर दिया, अभी मुझे पता चलेगा कि किस लाइन पे तुझे अच्छा करना है। तो आज तक एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला कि मरीज के रोग को जान के उसको तिरस्कार करके हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया। यदि एक डॉक्टर भी मरीज के कन्फेशन के बाद उनके प्रति सहानुभूति रखता है तो गुरु भगवान साधक के दोषों को जानने के बाद उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे, तिरस्कार कैसे करेंगे। चलो आगे निखिल में, तुम इतने होशियार हो चुके हो कि आपको मालूम है कि नहीं बोलूंगा तो गुरुदेव को तो आगे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घड़ी आगे जाती है। दिक्कत क्या है, एक बात बताऊं, मेरे भाव का आपके हृदय में प्रतिबिंब पड़ता है, आपके भाव का मेरे हृदय में प्रतिबिंब पड़ता है। आप ये मामूली मत मानना भाव की। हमारे वहां योग शतक नाम के ग्रंथ में आचार्य हरिभद्र शर्मा के एक शब्द है, भावात भाव प्रसूत है। यदि आप सामने वाले के हृदय में आपके प्रति शुभ भाव पैदा कराना चाहते हो तो पहले आप तो शुभ भाव दो इनको। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपके भाव से सामने वाले के हृदय में भाव बढ़ लेंगे, गारंटी के साथ बढ़ लेंगे। जब आप कन्फेस करते हो हृदय की वेदना के साथ, आंख में आंसू के साथ, गुरुदेव ये हूं और अभी मैं बदलना चाहता हूं, तो आपके हृदय का भाव मेरे हृदय को भी छूने वाला है। और जब एक साधक मेरे पास अपनी गलती को प्रकट कर देता है, मैं समझता हूं कि इनके बाप को, माँ को, किसी को नहीं बताने वाला वो आदमी यदि मुझे बताता है तो मैं भी उनको इतना ही प्यार दूंगा ताकि इनकी गलती जीवन में दोबारा ना हो। मेरा भाव आपके भाव को चैलेंज करेगा, आपके भाव मेरे भाव को चैलेंज करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मेरा भाव आपके भाव को टच करने वाला ही है। यदि इतनी अच्छी बात है कि आपका भाव मेरे भाव को टच कर सकता है और मेरा भाव आपके भाव को टच कर सकता है, तो फिर तो आपको मालूम नहीं, अकबर ने एक बार बीरबल को बोला था कि बीरबल ऐसा होता है। बीरबल ने अकबर को कहा, राजन ऐसा होता है, तो कि नहीं अकबर, बीरबल मैं नहीं मानता हूं, अपने मन का भाव सामने वाले के भाव को बदल दे, ये संभवित थोड़ा है। 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूं, मगर करीबन करीबन संभवित है। बीरबल ने अकबर को कहा, मुझे विश्वास नहीं बैठा, एक काम करो, हम एक बार प्रयोग करके चले। और जंगल में गए अकबर और बीरबल दोनों। बीरबल ने अकबर को कहा कि ये ड्रेस बदल देना, ये आपके सम्राट के कपड़े नहीं चलेंगे। चालू ग्रामीण लोग जैसे ही कपड़े पहनते वो कपड़े पहन के चलो, फिर पता चल जाएगा, ठीक है। और यही कपड़ा पहन के अकबर और बीरबल दोनों गए, अपरिचित, अनजान, किसी को पता नहीं। और एक यंग लड़का करीबन 25-30 साल का था, वो कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काट रहा था। अभी देखो, बीरबल ने अकबर को पूछा कि राजन, अभी हम वहां नजदीक नहीं गए, मगर ये आदमी को पेड़ को काटते हुए देख के आता है भाव, यही भाव आता है कि साले को फांसी दे देनी चाहिए। इतना हरा भरा पेड़, लाखों लोगों को छाया फल देने वाला पेड़, ये बिन जरूरी काट रहा है, और इस यंग उम्र में फांसी दे देनी चाहिए। ऐसा भाव आया और चलते चलते अकबर और बीरबल दोनों नजदीक आ गए। वो लकड़ आ रहा था, उसने कुल्हाड़ी मुक दी, रख दी एक बाजू, और अभी बीरबल ने उनको पूछा, एक समाचार तूने सुना? तो क्या हुआ? अकबर मर गया। अब ये बाजू में बैठा था, उसको लगा ये, मगर उसको मालूम था अभी राजा पाट में मैं नहीं हूं, ग्रामीण अवस्था में हूं। अकबर, बीरबल ने अकबर का हाथ थाम दिया था कि कुछ गड़बड़ मत करना, आप जो बोलते हो ना, भावात भाव प्रसूत, मैं आपको दिखाना चाहता था।
और जैसे ही उसने बोला कि अकबर मर गया, इतना जोर से वो मुस्कुराने लगा। उसने बोला क्या हुआ? अच्छा हुआ, एक नंबर का साला बदमाश था वो। आगे जाकर के अकबर को कहा, मालूम पड़ गया तुमने मारने की सोची ना। आज का साइंस भी आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, ये कहता है कि किसी पौधे को पानी दे करके विकसित करने के लिए जब माली जाता है तो पौधे का विकास होता है, और कोई कुल्हाड़ी लेके काटने के लिए जाता है तो पौधा भी संकुचित हो जाता है। ये लेटेस्ट साइंस की बात कर रहा हूं। एक पौधे तक को पता चल जाता है कि मुझे बचाने के लिए आए कि काटने के लिए आए, वो भी सिकुड़ जाता है या तो विकसित हो जाता है पौधा। अकबर हैरान हो गया, बीरबल सही था, मैंने इनके लिए जो सोचा वही रिवर्स में मेरे पास आया, बात क्या है? बीरबल ने बोला, राजन अभी तो इतनी बात नहीं, और भी एक बात बता सकता हूं, मालूम नहीं आगे कोई देखने को मिलेगा तो। और आगे जाके देखने को मिला 70 साल की एक बुढ़ी सर पे लकड़ा लेके जा रही थी। और अकबर और बीरबल दोनों पहुंच गए और बुढ़ी को खड़ी रख के पूछा कि मां ये क्या कर रही हो? कर कुछ नहीं रही हूं, मेरे परिवार के लिए मुझे भी कुछ काम करना पड़े। मेरे बेटा बीमार है, बेटे के भी 3 बेटे, और अभी तक मेरा शरीर चल रहा है, तो लगता है कि कुटुंब को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए 70 साल की उम्र में भी मैं परिवार के लिए काम कर रही हूं, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे बहुत आनंद है। जैसे ही ये बात सुनी, बीरबल ने अकबर को कहा क्या? अकबर ने सीधा बोल दिया, माँ जी आप बहुत सद्नसीब हो, इस उम्र में परिवार के लिए ये काम करना वो मामूली बात नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी बात बताई और बीरबल ने फिर वो माँ जी को कहा, माँ जी एक बात सुनी आपने? तो क्या? अकबर मर गया। तार तार रोने लगी। ऐसा सज्जन आदमी चला गया तो ये देश कौन चलाएगा? अभी बीरबल अकबर को पूछता है, पता चला आपने जिसको फांसी का सोचा था वो बोला कि अकबर मर गया तो अच्छा हुआ, आपने जिस बुढ़ी को ये सद्भाव दिया वो आपकी इस मौत के समाचार के बाद रोने लगी। ये है भावात भाव प्रसूत है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इस बात पर श्रद्धा है आपको? आप चाहे बिगड़ा हुआ एटमॉस्फेयर क्लियर करना चाहते हो, आप अपने शुभ भाव को फैलाओ। ये बड़ी ताकत है, मैं बताना चाहता हूं, मामूली मत मानो। और एक बात बताऊं, पर्यावरण की चिंता करने वाले बहुत है, मगर विचार का भावावरण की चिंता कौन करता है वो प्रश्न है। और एक बात बताओ, प्रकृति का पर्यावरण कितना भी दूषित होगा उनको मेंटेन कर पाएंगे, मगर विचारों का पर्यावरण दूषित होगा उनका मेंटेन करना बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, बहुत दिक्कत। ये परिवर्तन प्रवचनमाला क्या है? प्रदूषित विचारों के पर्यावरण को सुधारने के लिए एक प्रयास है। कहां तक? एक बात बताऊं, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, मगर एक बात आपको पूछना, 1 घंटे तक मन में शुभ विचार नहीं चलते आपके? यहां बैठे हो तब शायद करीबन यहां से बाहर जाने के बाद मैं गारंटी वो पूछता भी नहीं, मगर इस प्रीमाइसिस में आने के बाद जैसे ही कानों पे प्रवचन के शब्द जाते तो कुछ लगता है कि मैं भी इतना अच्छा सोच सकता हूं, खुद पर भरोसा नहीं बैठता है। इसी पंडाल के बाहर जाकर के मेरा विचार इतना बढ़ जाता है, यहां इतना अच्छा विचार कैसे चलता है? ये क्या है? भावात भाव प्रसूत है। मैं हृदय में शुभ भाव लेकर के आपके सामने बैठता हूं, आपका शुभ भाव मुझे मिलता है, मेरा शुभ भाव आपको मिलता है। इसलिए इस प्रीमाइसिस में जब तक है तब तक कुछ गलत सोचने का मन भी नहीं होता है। जैसे ही बाहर निकले ये वातावरण गया, और ये वातावरण जाने के हिसाब से हमें भी पता नहीं लेता है। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब प्रवचन के बाद जाने के बाद ये विचार लंबे क्यों नहीं चलते? इनका कारण है जो भाव यहां था वो भाव वहां से निकल गया। नंबर 1 कन्फेस, आपकी हिम्मत हो तो आगे चलना। नंबर 2 प्रोसेस, एक बार कन्फेस करने के बाद आपको प्रोसेस समझनी पड़ेगी। प्रोसेस माने क्या? एक प्रक्रिया। आपने डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे 4 दिन से 105 डिग्री बुखार है, दैट्स ऑल।
अभी आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा, ये रिपोर्ट करना निकाल के लाओ, ये करो ये करो ये करो, ये सब क्या है? प्रोसेस। आप इतना बोलो डॉक्टर मैं आपके सामने सब कबूल कर दिया मगर इस प्रोसेस में जाना नहीं चाहता हूँ, तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, भाई तुम तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। सिर्फ कन्फ्यूज करने से तो कोई बात नहीं बनती है। रोग की कबूलात करने के बाद वो सब कुछ प्रक्रिया तो पीछे होती है ना। एक इंजेक्शन, टैबलेट, मेडिसिन, लैब रिपोर्ट, दूसरे डॉक्टर के पास, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी बोलेगा सब प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। माना साहब कन्फ्यूज करने की इतनी हिम्मत करने के बाद प्रोसेस की जरूरत है, मुझे भी जरूर थी। साधु बनने के पहले सब कन्फ्यूज कर दिया मगर गुरुदेव ने फिर बोला अभी आ जा मैदान में। ये रोज 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 अलग 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 प्रोसेस बताते चले। आज स्वाध्याय, कल तप करना है, कल भक्ति करना है, कल ये करना है, कल ये करना है, सब कुछ बढ़ते बढ़ते। एक बात, यहाँ से पालीताना जाना है तो प्रोसेस तो है ना, टिकट लेनी, नागपुर से अहमदाबाद तक जाना, अहमदाबाद से विरंगाम तक जाना, विरंगाम से प्रोसेस। अकेले कन्फेशन से हमारा काम नहीं होता है, प्रोसेस समझनी तो पड़ेगी, कम से कम मैप लेकर के बैठना पड़ता है। किस बजे कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, वहां से ट्रेन, वो दूसरी ट्रेन कब मिलेगी, सब जानकारी लेकर के फिर आपको बैठना है। अकेले सीधे बैठ जाएंगे तो ठिकाना नहीं पड़ेगा। कन्फेशन का अर्थ है कबूलात और प्रोसेस का अर्थ है साधना, साधना का मार्ग। आपको मार्ग निश्चित तौर से समझना पड़ेगा। मेरा आपको सिर्फ इतना ही पूछना है, प्रोसेस जानने की मानसिकता है। सच बताओ, कई लोग मेरे पास आते, मैं तिरस्कार तो नहीं करता हूं मगर दुख तो निश्चित होता है। महाराज साहब, मालूम ही निखिल भाई क्या बोलते हैं, महाराज साहब शांति कैसे मिले? वो प्रश्न भी ऐसे पूछता है। मैं बोला एक काम करो, 2-5 प्रवचन सुन लो। महाराज साहब 5 मिनट में जवाब दे दो, मुझे टाइम नहीं है, 5 मिनट में शांति चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे लोग आ जाते हैं। महाराज साहब मेरे पास इतना ही समय है तो अभी फिर मैं बात भी इनसे क्या करूं? इतना आपाधापी में लगाए जैसे शांति वो मजाक की चीज होगी और महाराज साहब लेकर के बैठे जैसे डिब्बे में से निकाल के दे देंगे। जिस शांति के अनुभव के लिए हम 46 साल से तूफान कर रहे, वो शांति 5 मिनट और समय नहीं है महाराज साहब। तुम कोई थोड़ी तो शर्म रखो। इतनी अमूल्य चीज पाने के लिए तुम शर्म नहीं, और 2 मिनट में बस बात करके निकल जाते हो, कोई मैनर बैनर कुछ नहीं। और प्रोसेस तो जानने का ही अर्थ नहीं है, तो इंप्लीमेंट करने की तो बात ही कहाँ आएगी। मैं उनको यदि मान लो कि पूछता हूं कि शांति चाहिए, निश्चित चाहिए, फिर मैं उनको पूछता हूं टर्नओवर कितना, 10 करोड़ का, मैं बोल रहा हूं शांति चाहिए तो 2 करोड़ तक आ जाना पड़ेगा, हमारा से पॉसिबल नहीं है, तो घर पे चले जा। फिर ये देखो, ये हजारों लोग ऐसे, निखिल भाई 1-2 नहीं, हजारों लोग ऐसे मिले मुझे। करना कुछ नहीं, बस महाराज साहब दिखा दो, बस मैं समझ लूं, तो समझ लेने से क्या होगा। नागपुर से दिल्ली जाने का रास्ता समझने से हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। सब कुछ रिजर्वेशन, 3 टायर गाड़ी, ट्रेन, समय सब कुछ ठीक करने के बाद जाना पड़ेगा, तब होगा कुछ। मगर ये कई लोग ऐसे नशे में होते हैं, उनको कोई समझ में नहीं आता। एक पीने वाला था ना, उसके बाद इनका मित्र पहुंच गया, सीधा मजाक से पूछने लगा। उसने बोला मरने के बाद स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? उसने बोला मैं पी के कहीं नहीं जा सकता हूं। वो क्या पूछ रहा है और ये क्या जवाब दे रहा है? पीने के बाद इतना होश में गवा देता हूं कि कहीं जा ही नहीं सकता, फिर स्वर्ग नरक की बात ही कहां आई? ऐसे लोग ये पी करके बैठे। रोज रोज 21 दिन की मेरी साधना शुरू की, उसकी भी प्रोसेस है। या 10 दिसंबर से एक महामंगलकारी उपदान तप की साधना होगी, वो भी तो प्रोसेस है। एक तुम्हारा क्षेत्र ऐसा दिखाओ कि जहां प्रोसेस ना हो। मुझे एक क्षेत्र तो तुम्हारा दिखाओ, चलने का, बैठने का, खाने का, पीने का, रिलेशन का, हर तरीके का प्रोसेस है। शादी में जो शब्द बोलते हो वो मरण में तो नहीं बोलते हो ना।
प्रोसेस समझना पड़ता है कि किस जगह पे कौन से शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, तो ही शब्द बैठते हैं। एक बात समझ लो, क्षेत्र चाहे संसार का हो चाहे अध्यात्म का हो, बिना प्रोसेस आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, नहीं मार्ग पर कदम भी नहीं रख पाएंगे। मंजिल तो बहुत दूर की बात है, अभी मंजिल की मैं चर्चा भी नहीं करता हूं, मगर जब तक प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे तब तक मार्ग मुझे कौन सा चूज करना वो भी एक बार बताओ। ये वर्धमान नगर में आप सीधे क्यों आए? क्योंकि आपको मालूम था ये प्रोसेस है, यही रास्ता वर्धमान नगर जा रहे। हजारों रास्ते नागपुर में पड़े, मगर किसी भी रास्ते पे कदम नहीं रखते। मार्ग पर कदम रखना वो महत्व बात नहीं है, सही मार्ग पर कदम रखना वो महत्व की बात है। रिपीट करना चाहता हूं, मार्ग पर कदम रखने से मंजिल नहीं आती है, सही मार्ग पर कदम रखने से ही मंजिल आती है। मार्ग मिल जाएगा मगर सही मार्ग का पता कब लगेगा? नंबर 2 प्रोसेस चाहिए, और नंबर 3 कॉम्प्रेस, आत्मनियंत्रण। कन्फेस किया डॉक्टर के पास, डॉक्टर सर्दी बहुत है, प्रोसेस दिखा दी, इस मार्ग पे तुम चले जाओ, ये नंबर 2 पे आ गया। और जैसे ही आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि लैब में रिपोर्ट जो भी आएगा वो MRI CT स्कैन में जो भी आएगा, मगर एक काम करना है, अभी दही और फ्रिज की कोई भी ठंडी आइटम आपको खानी नहीं है, पेट में नहीं डालनी है। ये क्या था? कॉम्प्रेस माने आत्मनियंत्रण। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हम तैयार? परमात्मा के दर्शन करते करते यदि आंखों को निर्विकारी बनाने का तेरे मन में भाव है तो एक काम करना, टीवी पे तुझे नियंत्रण लाना पड़ेगा। दही खाते रहे और सर्दी खत्म हो जाए, ये जैसे नहीं बनता, ऐसे ही टीवी का दृश्य देखते रहे और परमात्मा के दर्शन से आंखों को निर्विकारी बनाते रहे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। गुंडा की दोस्ती और पैसे बचाने का भाव दोनों नहीं होगा। यदि तुझे ये करना है कि तुझे करोड़ों रुपया कमाना है, बढ़ाना है, तो एक काम करना, ऐसे लोगों के साथ तुझे दोस्ती नहीं करनी, आत्मनियंत्रण करना ही पड़ेगा। हम तैयार हैं आत्मनियंत्रण के लिए। साधु बनने के बाद मुझे बोल दिया कि 4 दीवार के बाद घूमने के लिए निकलना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ये बोलना नहीं है, ये देखना नहीं है, बातचीत नहीं करना है। कितना नियंत्रण! और 46 साल से ये नियंत्रण के बीच में रह रहा हूं, मगर आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मुझे नियंत्रण का कोई त्रास नहीं है। 144वीं कलम लगी वो उसी टाइम नियंत्रण होता है? क्या होता है? क्या 5 से ज्यादा इकट्ठा नहीं। और वो आप बोलो कि ये इंडिपेंडेंट देश हुआ, स्वतंत्र हुआ, मुझे आजादी है, और वो नियंत्रण को ओवरटेक कर दो, क्या होगा? जेल। 144वीं कलम लग चुकी है तो अभी 5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना, वो आत्मनियंत्रण आपको स्वीकार करना ही पड़ता है। यहां से नागपुर से मान लो इंदौर जाने के आपकी छूट है, मार्ग तैयार है, गाड़ी आपकी है, आप ड्राइविंग बराबर करते हो, आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है, पेट्रोल बराबर है, सेफ ड्राइविंग करते हो, मगर रेड सिग्नल आता है, वहां नियंत्रण आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। आप समझ सके मैं क्या कहना चाहता हूं? सही मार्ग पर चलते चलते भी मंजिल पहुंचने के पहले बीच में नियंत्रण आते हैं। जो मैं क्या कहना चाहता हूं, मार्ग सही और मंजिल बराबर। सही मार्ग पर मंजिल आने की संभावना होने के बीच में भी नियंत्रण जहां भी करना पड़ता है वहां आपको करना ही पड़ेगा। नियंत्रण को ओवरटेक करेंगे, मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, नियंत्रण के प्रति आपका लगाव है? कई लोग तो अभी डॉक्टर यहां बैठे होंगे बहुत, उनको मैं गाली नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर की दवाई में लेता हूं, मगर एक अलग बात करना चाहता हूं। आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में फर्क समझ लो।
आयुर्वेद जब भी दवाई देता था सबसे पहले ये नियंत्रण की बात करता था। आज भी आयुर्वेद में आप चले जाओ, वो सबसे पहले ही नियंत्रण की बात करेगा करेगा करेगा, फिर दवाई की बात। आज एलोपैथी की सिस्टम वो बन चुकी, करीबन करीबन नियंत्रण खत्म होगा, नियंत्रण की कोई बात ही नहीं। टाइफाइड सुना? टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड ही बोलते हैं। एक समय ऐसा था, मुझे भी टाइफाइड हुआ था दीक्षा जीवन के तीसरे साल। टाइफाइड होता है तो क्या होता है मालूम है? दूसरी को दवाई करो या न करो, मगर वो सीधा बोलता है 21 दिन या 42 दिन, और 21 दिन के टाइफाइड में सीधी बात बताया कि मौसम्बी का जूस छोड़ के दूसरा कुछ खाना पीना नहीं है, न तेल, न मिठाई, न नमकीन, न रोटी, न चावल, न कुछ, बस अकेला जूस और जूस, बस वही इनका ही, हर तरह का जूस नहीं। और 21 दिन तक इसमें रहना ही पड़ता है। माने टाइफाइड माने वो समझ लेता कि बराबर। अभी डॉक्टर बोलते हैं श्रीखंड खाओ मगर हमारी दवाई लो। टाइफाइड हुआ जी, चिंता मत करो, कुछ भी चिंता मत करो, नियंत्रण की आपको कोई जरूर नहीं है। आयुर्वेद बिना नियंत्रण चलता नहीं था, होम्योपैथी बिना नियंत्रण नहीं चलता था, नेचुरोपैथी बिना नियंत्रण नहीं चलता था, एलोपैथी बिना नियंत्रण चलता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, दवाई भी लो और श्रीखंड भी खाओ, सर्दी खत्म हो जाए। दवाई भी लो, श्रीखंड भी खाओ, सर्दी खत्म हो जाए। दवाई भी मत लो, श्रीखंड छोड़ दो, सर्दी बंद हो जाए, तो आप दो में से कौन सा ट्रैक पसंद करेंगे? फिर से रिपीट करूं निखिल भाई, फिर से प्रश्न मुझे, आपको बम्पर क्या लगता है? दवाई भी लेते रहो और श्रीखंड भी खाते रहो, सर्दी कंट्रोल में आ जाएंगी, एक विकल्प ये। दूसरा विकल्प ये, श्रीखंड भी मत खाओ, दवा भी मत लो, सर्दी अपने आप से कंट्रोल आ जाएगी। दो में से आपको कौन सा विकल्प पसंद? क्या है? पैसे बचेंगे नहीं, तुम बचेंगे, ये पैसे बचेंगे। तुम्हारे तुम क्या मालूम खोपड़ी में कैसे पैसे की प्रतिष्ठा हो चुकी है, मालूम ही नहीं है। संडे का दिन था ना, छुट्टी का दिन, तो पति ने पत्नी को कहा कि वो उनके साथ ससुर आए थे घर में। किनके? पति के। बाहर से आए होंगे, छुट्टी का दिन, और पति ने इतना ही बोला कि आज मैं छुट्टी के दिन में मजे से रहना चाहता हूं, इसलिए पिक्चर का प्रोग्राम बनाया है, ये 3 टिकट लेके आया हूं। तब पत्नी के मन में ये प्रश्न है, 3 टिकट, ये समझ में नहीं आता है। हम 2 और ये माँ बाप मेरे बारी, सबको ले जाना है तो 4, मेरे माँ बाप को भेजना है तो वो 2, मुझे और उनको जाना है तो 2, मगर 3 का तो कोई मैथमेटिक्स ही जमता नहीं है। तो हिम्मत के साथ उसने अपने पति को पूछा कि आप बोलते हो कि संडे का छुट्टी का दिन मैं मजे में इस दिन व्यतीत करना चाहता हूं, तो 3 ही टिकट लाए, तो 3 माने क्या, समझ में नहीं आया 3 किसके लिए? तो कि तेरे लिए और तेरे माँ बाप के लिए, मैं अकेला बैठूंगा यहाँ। दिस इज द कॉम्प्रेस। साधु जीवन में 49 डिग्री में विहार करके आए, यहां नागपुर, 4 साल दिल्ली में निकाले। दीक्षा लेने के बाद जिस दिन से दीक्षा ली, उसी दिन से रात का पानी भी पीने का बंद हो गया, छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जहां करवट बदलते रहता था, नींद नहीं आती थी, वहां पानी का विचार नहीं आया, मैं नहीं कहता हूं। एक बात पक्की आई कि कब सुबह हो जाए और पानी पी लूं, मगर रात को पानी पीने का तो प्रश्न आया ही नहीं। ये क्या था? कॉम्प्रेस। यदि साधु जीवन में मैं रहना चाहता हूं तो ये नियंत्रण मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। शीलवती नारी अपनी शील को सुरक्षित रखना चाहती है, वो कॉम्प्रेस नियंत्रण उनको स्वीकारना ही पड़ेगा।
एक बिल्कुल चारित्र भ्रष्ट स्त्री जिस तरह से बाजार में घूमती रहेगी उस तरह से शीलवती नारी घूमने का सोच भी नहीं पाएंगी। इनके सामने 50 लड़की ऐसी मार्ग भ्रष्ट दिखाई पड़ेगी तो भी बोलेगी ठीक है, उनको जो भी रास्ता पसंद, मगर वो मैं नहीं कर सकती हूं, उनको शील बचाना था। शील बचाने के लिए, स्वार्थ बचाने के लिए, स्वास्थ्य बचाने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए, फिर से बताऊं, संपत्ति बचाने के लिए नियंत्रण चाहिए, सत्ता को बचाने के लिए नियंत्रण चाहिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए नियंत्रण चाहिए, तो सद्गुणों को बचाने के लिए कोई नियंत्रण नहीं चाहिए क्या? बिना नियंत्रण सद्गुण बच जाएंगे। आंखों में पवित्रता, वो श्रेष्ठ कोटि का सद्गुण है। और पिक्चर देखते, टीवी की सीरियल देखते, हम आंखों में पवित्रता बनाए रखेंगे। महाराज साहब, आंख में से विकार कम नहीं होते। मैं इनको पूछता हूं कि भगवान का दर्शन तो नहीं करता है, वो छोड़ देना, मगर जो गलत को देखने का शुरू करता है वो बंद करने की तैयार है। महाराज साहब, वो तो इतनी आदत लगी, इनके बिना रह नहीं सकता हूं। फिर ये फिजूल बात करने के बाद तुम्हारा समय और मेरे समय क्यों बिगाड़ते हो? और एक बात बताना चाहता हूं, डॉक्टर तो आप उनको पैसा दे दो ना, फिर बोलेगा तू मरना है तो मर दे। मैं ना बोलता हूं सर्दी के लिए शिकंज मत खाना, और तुम बोलो मेरी आदत है, तो डॉक्टर तो मैं भी पॉसिबल बोल सकता है मुझे जो पैसे से संबंध है, तुझे अच्छा होना तो मुझे पैसे का, दवाई का पैसा दे दे और तू चले जा। डॉक्टर बोल सकता है, गुरु नहीं बोल सकता है। या मुझे आपसे कुछ फी नहीं लेनी है, मैं तो सीधा बोलूंगा कि ये बंद करने की जब तक तेरे मन में भाव ही नहीं है तब तक तेरे साथ बात करने का मेरे पास समय भी नहीं है। महाराज साहब, जिस पागलपन से संसार में भाग रहा हूं वो पागलपन तो टके रहेगा ही। और आप बताओ कि शांति कैसे पालूं? इनके साथ मैं बात भी नहीं करता, चले जाए यहां से। जिस गति से तू पतन की ओर जा रहा है वो गति में कोई कमी करने की तेरी मानसिकता है ना, तू बोलता है महाराज साहब उत्थान मेरा कैसा हो? ये फिजूल प्रश्न का, ये स्पिरिचुअल का मार्ग मुफ्त में मिलता है, माने बेकार है क्या? आप मर्जी पड़े ऐसे मार्ग पे चल सकते हो क्या? गुजराती में मार्ग छे सुरायर नु काम जो ने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वड़ती रवि नाम जो ने। यहां सबसे पहले सर को रख देना पड़ता है, फिर आगे की बात। सर को कटवाने की तैयारी तो इस हरि के मार्ग पे चलो, बाकी दो छोड़ दो सब। एक अच्छा शब्द है गुजराती का, आपको मजा आ जाएगी। मने अने तमने, मने अने तमने हरि न भावे। न भावे माने निखिल भाई, हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ, मने अने तमनी हरि न भावे माने इनका अर्थ है मुझे और आपको हरि पर प्यार नहीं भी हो, पसंद नहीं भी हो, क्या परमात्मा की परम करुणा है। मने अने तमने हरि न भावे तो पण हरि आपने न भावे। न भावे माने हाँ निभावे। मने अने तमने हरि न भावे तो पण हरि आपने न भावे। मुझे और आपको हरि पसंद नहीं है, फिर भी हरि की करुणा हम पर इतनी ही है जितनी उनके भक्त पर है। नंबर 1 कन्फेस, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 कंप्रेस, नंबर 4 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस माने अभिव्यक्ति करो। परिवर्तन प्रवचन माला में इतने दिनों के प्रवचन सुनने के बाद आप आकर के आपकी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हो। गुरुदेव इसमें इतना बदलाव आया, यहाँ ही बैठा हूँ, पीछे शायद नहीं गया हूँ, मगर आगे जाने का मन में ख्याल था, अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ। बराबर है। डॉक्टर के पास 2 महीने की दवाई लेने के पास सब बोलना पड़ता है ना, डॉक्टर साहब आपने जो बताया, ये श्रीखंड बंद करो, दही बंद करो, बाहर घूमना बंद करो और ये दवाई लो। 2 महीने का आपने बोला था कोर्स करो, अब तक मेरा कोर्स हो गया और यहाँ तक बैठा हूँ। सर्दी बढ़ी नहीं है, कम हो गई, जो कुछ भी है, मगर आपको बोलना तो पड़ेगा, एक्सपीरियंस तो आपको कहना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 महीने के बाद डॉक्टर को जब आप बोलेंगे तो डॉक्टर को पता लगेगा दवाई चेंज करनी है, कुछ करना है तो पता लगेगा। इतने परिवर्तन प्रवचन माला के बाद आप आकर के जब बोलेंगे कि गुरुदेव यहाँ तक पहुँचा हूँ,
वासना अभी भी ऐसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ओके, कोई चिंता का कारण नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, शरीर में पैदा होने वाले कई रोग असाध्य है। असाध्य माने नॉट क्योरेबल। शरीर में पैदा होने वाले कई रोग असाध्य है, मगर मन में पैदा होने वाला कोई भी दोष असाध्य नहीं है। नेवर। आप ये समझो ही मत कि मेरे ये वासना, मेरा ये लोभ, मेरा ये कषाय शांत नहीं हो सकता है। भगवान बोलते दुनिया की कोई ताकत नहीं ऐसी कि दोष को असाध्य की कोटि में रख सके। 100% क्योरेबल है। रोग क्योरेबल नहीं हो सकता है, मगर दोष 100% क्योरेबल है। प्रश्न थोड़ा प्रक्रिया का है। एक बार अभिव्यक्ति करो, एक्सप्रेस करने की मानसिकता, और ये 5वें नंबर का स्टेप आएगा। फिर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस पहले नहीं आएगा, 5वें नंबर पे। नंबर 1 कन्फेस करो। नंबर 2 प्रोसेस, प्रक्रिया समझ लो। नंबर 3 प्रक्रिया समझने के बाद आत्मनियंत्रण करो, कॉम्प्रेस। फिर यदि मार्ग पर तुम चलते रहते हो तो एक 4थे नंबर का विकल्प है एक्सप्रेस, बोलते चलो। और 5वें नंबर में ये 4 चीज आपके पास आ गई तो 5वां परिणाम निश्चित है, प्रोग्रेस होकर ही रहेगा, गारंटी के साथ। मैं दीक्षा का पहले दिन आंखों के सामने लाता हूं और आज लाता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं कहां से कहां पहुंच गया। और एक बात आज आपके सामने बताना चाहता हूं, दीक्षा के दिन, जिस दिन मैं साधु बना उस दिन यदि गुरुदेव ने खुद ने मुझे पूछा होता कि तू तेरे जीवन का ग्रोथ कहां तक सोच सकता है, समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, झोपड़पट्टी में रहने वाले को तुम दुकान कर दो, एक ऑफिस, और ऑफिस करने के बाद निखिल भाई तुम इनको पूछो कि तेरा ग्रोथ तू कहां तक कल्पना कर सकता है, वो क्या बोलेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या क्या बोलेगा वो। एक तो अनपढ़ है, अनुभव कुछ है नहीं, आपकी करुणा से उसने आपको आपने उनको ऑफिस कर दिया। अभी उनको पूछो कि यही ऑफिस में मेरा सपोर्ट तेरे साथ है, तेरे ग्रोथ की कल्पना तो कहाँ कर सकता है। वो कभी ये बोलेगा मैं धीरूभाई अंबानी बन सकता हूँ, नहीं नहीं। ग्रोथ की कल्पना भी चौपड़पट्टी में बैठना हुआ आदमी वो अपने ग्रोथ की कल्पना करेगा तो भी लिमिटेशंस होगा ना उनका। ठीक है, आज मैं 1-1 रुपया के लिए भीख मांगता था, तुमने मुझे बिठा दिया, मैं भी पॉसिबल बहुत 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 आगे जा सकता हूँ, तो 10-20-50 लाख का मालिक शायद बन सकता हूँ, वो भी गारंटी नहीं। तो इनका लिमिटेशन है ग्रोथ डिक्लेयर करने का, यहां तक क्योंकि वो खुद को जानता है कि मैं क्या हूं और क्या बन सकता हूं। तो मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि दीक्षा के दिन मुझे यदि पूछा होता कि तेरा ग्रोथ तो कितना सोच सकता है, तो मैं गारंटी के साथ बताऊं, मैं जो बोलता ना इससे लाखों गुना ज्यादा आज ग्रोथ मेरा हो चुका है। इनका एक ही कारण, देव गुरु की परम कृपा। ये प्रोग्रेस। आप यदि प्रोग्रेस चाहते हो तो 4 क्षेत्र में से निकलने के बाद आओ, सीधा प्रोग्रेस की बात मत करो। क्या चाहते हो बोलो। 5वें नंबर में रिंकू आकर्षण, 5वें नंबर का, पहले नंबर का। एक मालूम है निखिल भाई, घर में बात चल रही थी, पारणा। पारणा का क्या होता है ये नॉन जिनको पता नहीं होगा। पारणा माने तप की पूर्णाहुति होती है ना, तप, तपश्चर्या की पूर्णाहुति के दूसरे दिन जो पेट में डालते उनको बोलते पारणा। हाँ क्या उद्यापन नहीं, ये जो नवकाशी का पचकान लेकर के तुम बैठते हो चाय दूध पीने के लिए, वो पारणा। और घर में किसी की तपस्या चलती थी, पारने की बात है, तो लड़के ने मम्मी को पूछा, मम्मी पारना में क्या करना है। तो मम्मी ने बोला पारना में सब कुछ करना है, खाना पीना, चाय दूध खाखरे सब। तब उसने बोला मम्मी वो लोग बोलते कि उपवास करना, माने उपवास में क्या करना है। तो उसने बोला उपवास में पूरा दिन भूखा रहना, कुछ खाना नहीं है, पानी पीना है तो उबाला हुआ पानी पी सकते। तो कि ठीक है। आम्बिल बोलते उसमें क्या करना है। आम्बिल में चाय दूध कुछ नहीं पिए जाते, मिष्टान नहीं, नमकीन नहीं,
बिल्कुल बिना घी वाला सब कुछ खा सकते, वो भी एक बार। मम्मी एकासन क्या होता है? तो कि एक बार बैठ के खाना। व्यासन तो कि 2 बार बैठ के खाना, बस खड़े खड़े नहीं खाना। और पारणा में क्या होता है? पारणा में पूरे दिन खाना। तो मम्मी मैं पारणा करूंगा। अरे एकासन उपवास कुछ नहीं करना है, सीधा पारणा करना है। ये 5 स्टेप आपने सुने, बस आप बोलते गुरुदेव मैं प्रोग्रेस करूंगा, 4 का कौन करेगा? और वो 750 रुपया और 1000 रुपया की टसल चल रही थी, और वो धर्म पत्नी अंदर से आई। उसने इतना ही कहा, लड़के लोगों का 1000 कहना था और आपका 750 कहना है। मेरा एक सुझाव आपको यह है, लड़के की बात भी न समझो, आपकी बात भी न रहे, लड़के की बात भी न रहे। इस उम्र को तो देखो, 2 चीज देखो, एक तो उम्र को देखो और जिस गोल को लेके आए वो देखो। 30-40 साल में लड़के लोग अपने जीवन को बनाने का, अपने लाइफ को बनाने का प्रयास करते, उस टाइम ये निर्दोष पशु को बचाने का ख्याल, ये उत्तम काम और ये बेकार उम्र। ऐसे देखने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि पूरी पांजरापोल में बना दूं, मगर मुझे मालूम है हम सबकी ये स्थिति नहीं कि 25-30 हजार रुपया दे सके। मगर एक लड़के लोग जब 4 फिगर की बात करते कि 1000 रुपया में चाहिए, तो आपको एक काम करना है, कम से कम एक काम करो, 1250 दे दो, 750 इन आपकी बात, 1000 की बात इनकी, और मैं बोलती हूँ 1250। लड़के लोग स्तब्ध, और 1250 बोल दिया। 5 लड़के की आंख में आंसू है। और ये बात नहीं, सिर्फ 1250 दे नहीं दिया, अपने ही घर में 2 गद्दी के बीच में वो रुपये रखे थे, तो चाचा ने बोल दिया, एक बात समझ लो, आपको मैंने 1250 को जो वादा दिया है ना, अभी ही ले जाओ। एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं, चैरिटी डिक्लेयर करने के बाद देने में जितना विलंब करता हो, इतना आपको प्रायश्चित आता है। यदि आप देने में 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15 दिन का डिले करते हो, फॉर व्हाट? एक बात बताऊं निखिल भाई, ये बहुत गंभीर बात है। आपने 1 लाख रुपए का डोनेशन डिक्लेयर किया था, आप संघ के बीच में बहुमान भी तब लेना जब लाख रुपया दो, तब बहुमान पहले ले लेते हो, तिलक पहले करा देते हो, हार गले में पहले पहन लेते हो, पैसा कब देते हो मालूम ही नहीं। 1 लाख रुपए का डोनेशन तुमने डिक्लेयर दिया, ओके राइट, मगर जब पैसा का पेमेंट करो तब यदि आपको कोई हार पहनाने के लिए तैयार हो तो पहन बोल लेना, अभी मैंने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, दिया नहीं है, जब दूं तब हार पहनाना, तब तक हार नहीं पहनूंगा। ये ताकत तो आपके पास होनी चाहिए। डिक्लेयर करने वाले बातें देने वाले, मर्जी पड़े तब देंगे, और देंगे मर्जी पड़े माने मालूम है क्या होता है? मालूम है क्या होता है? एक बार डिक्लेयर करने वाला ने डिक्लेयर कर दिया, फिर उनको तुम फोन करोगे, तुम मेरे पैसे डिक्लेयर किए थे, वो बोलेगा नागपुर छोड़ के थोड़ा भाग गया हूं, जल्दबाजी क्या है? अरे नहीं नहीं, ये अनुभव नहीं होता क्या? शांति से बैठा हूं, नागपुर बैठा हूं, दूंगा, मेरी मर्जी आएंगे तब दूंगा। अरे तो डिक्लेयर करने में जल्दबाजी क्या थी? जब देना था तभी डिक्लेयर करना था, किसने बोला था? ये चैरिटी की व्यवस्था समझ लो, जब देने का मन हो तभी डिक्लेयर करो, और यदि डिक्लेयर कर दिया तो जितना हो सके उतना जल्दी दे दो, तब तक कोई सम्मान न लो। 1250 डिक्लेयर करने के बाद वो लड़के लोग को बोला कि आपको जाना नहीं है, अभी मैं गिन के देता हूं, और वो चाचा ने रुपया निकाला और रुपया गिनते चले। अब गिन लो। लड़के के हाथ में जब रुपया थाम लिया ना, तो जो लड़का बोल रहा था कि इसके घर पे आकर के हमें क्या मिलेगा, उसके हाथ में रुपये गिनने का चांस था, वो गिन रहा था, गिनता था, चाचा के सामने देखा था, गिनता था, देखता था, और आंख में आंसू थे। चाचा ने देख ली, ये रुपये गिनते गिनते रो क्यों रहा है? सीधा प्रश्न, मुझे रोने की कोई जरूरत है क्या? महामंगलकारी काम के लिए तुम आए हो, मेरे से तुम्हारी जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा मैंने आपको दे दिया, 250, 1250 रुपया गिनते गिनते रोने की जरूरत क्या है? लड़का बोल नहीं पाया।
दूर रहे हुए चाचा नजदीक आए, उनकी पीठ पर वात्सल्य का हाथ का स्पर्श हुआ और लड़का ने खड़े होकर के चाचा के पैर पकड़ लिए। मैं बोल नहीं सकता हूं, कोई वेदना, कोई चुभन, मेरा हृदय इतना इमोशंस हो चुका है, मैं अभी बोल नहीं सकूंगा। जब तक तू नहीं बोलेगा ये रोने का कारण है, तब तक मैं तुझे यहां से जाने भी तो नहीं दूंगा। बोलना ही पड़ेगा कि आंख में आंसू क्यों। पहला नाम चाहिए तुझे, मैं नाम तो देने वाला था ही नहीं, और अभी भी मैं कहता हूं 1250 के नाम भी मेरा पहला नाम तो नहीं आएगा, देना ही नहीं है। मैं बिना नाम का पैसा देता हूं, और ये 1250 लेने के बाद तेरे 40,000 रुपये का टारगेट है, तुम सबके पूरे हो जाए, ऐसा ही बाप होके मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूं। मगर जानना चाहता हूं इस हर्ष के प्रसंग में आंख में आंसू क्यों। और वो लड़का क्या जवाब देता है, उनकी बात ठीक कल 9 बजे।